तो मुझे एक ऐसी लड़की चाहिए थी जिसे देखते ही उससे प्यार हो जाए। एक नखरे हैं जो मुझ में आई थिंक नेचुरली हैं। काफी ठुमके लगाए हैं मैंने इसमें। उनकी पर्सनल लाइफ में कुछ चल रहा होगा शायद, मैंने वो दर्द पकड़ लिया। अब सीखे तो काफी हैं। धीरू भाई अंबानी कह के गए थे, दुनिया कर लो मुट्ठी में। वाकई में आज दुनिया मुट्ठी में। हाय, मैं हूँ आकांक्षा पुरी मैं हूँ नीरज पाठक और आप हमें देख रहे हैं बॉलीवुड हेल्पलाइन पर। ये वेब सीरीज में ट्रेलर देखा, मेरे को बहुत पसंद आया, लोगों को भी उतना ही पसंद आ रहा है, ये मेरा मानना है। इंस्पेक्टर अविनाश, क्या कुछ कहना चाहोगे, किस तरह का आपको रिस्पांस मिल रहा है? जो एक इमेजिन एक डायरेक्टर करता है जब शो बना रहा होता है कि किस तरह का रिएक्शन मिलना चाहिए, उससे भी ज़्यादा रिएक्शन मिल रहा है। बहुत पॉजिटिव रिस्पांस है, लोगों को बहुत पसंद आ रही है वेब सीरीज़। पहले दिन जब शो रिलीज़ हुआ था, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि सुबह 5:30 बजे भी लोगों ने कॉल करके पहले एपिसोड का रिएक्शन मुझे दिया था। तो आई एम रियली थैंकफुल टू गॉड, लॉर्ड कृष्णा और मेरे सारी टीम मेंबर्स का कि ये शो इतना ज़बरदस्त रिस्पांस इसको मिल रहा है। कुछ वर्ड्स लोग कह रहे हैं कि फाड़ू है, कड़क है, इस तरह के वर्ड्स मिल रहे हैं। जिस तरह के शो है उसी तरह की लैंग्वेज में लोग मुबारकबाद दे रहे हैं। तो आई एम रियली थैंकफुल। मैम, आपसे जानना चाहूँगा, आपने भी कहीं ना कहीं कुछ नया चीज़ आता है जी। तो सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हो, आपने भी किया है जी। तो आपको सोशल मीडिया की तरफ से किस तरह का रिस्पॉन्स? मुझे तो एकदम धमाकेदार रिस्पांस मिला। बहुत सारे लोगों ने रीपोस्ट किया, सबने मुझसे पूछा। और मेरा कैरेक्टर मीतू पंजाबन का कैरेक्टर है, जो कि 4th एपिसोड से एंटर करती हूँ मैं इसमें। और एक धमाकेदार एंट्री, बहुत ही प्यारे सॉन्ग के साथ मेरी एंट्री। एक डांसर का किरदार है और रियल लाइफ कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ। तो जब आप रियल लाइफ कैरेक्टर प्ले करते हैं तो काफ़ी जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है और लगता है कि इसे आप बेस्ट करें। मैंने ऐसा कभी कुछ किया नहीं था, बट थैंक यू नीरज जी ने मुझे मीतू पंजाबन दी। तो मैं बहुत खुश हूँ इस कैरेक्टर को लेके। बहुत प्यारा अंदाज है, बहुत प्यार है और दर्द है और एक नखरे हैं जो मुझ में आई थिंक नेचुरली हैं। तो मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे मीतू पंजाबन मिली। कुछ बताना चाहोगे कैरेक्टर्स के बारे में? कैरेक्टर, जैसे मैंने आपको बताया, मीतू पंजाबन का कैरेक्टर है जो इंस्पेक्टर अविनाश से काफ़ी जुड़ाव है उनका, बहुत प्यार करती हैं। पर पता है कि पा नहीं सकती क्योंकि वो नहीं है, बट क्योंकि उन्होंने उनकी ज़िंदगी बचाई है तो कहीं ना कहीं ज़िंदगी उनको उन पे ज़िंदगी निछावर भी कर सकती हैं। इतना पट प्यारी हैं और बहुत प्यारी बातें करती हैं और इन्फॉर्मर हैं, उनकी मुखबिर हैं। तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन उनको मीतू से मिलती हैं। तो मेरा कैरेक्टर बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत खुश हूँ मैं काफ़ी कुछ करने को, प्लस डांसर हूँ। तो अंदाज़ है एक कैरेक्टर में, तो अंदाज़ मैंने रखा है, सटल प्ले किया है, बहुत लाउड नहीं है। और यूपी का फ्लेवर है तो वो फ्लेवर रखा है। बात करो यूपी जी। सर आप। जी। मैं जानना चाहूँगा, आपने जितने भी लिए मतलब जितने भी एक्टर लिए सब दिग्गज कलाकार हैं। मैं बात करूँ अभिमन्यु सर की, उर्वशी रुटेला की, रणदीप सर की, आकांक्षा जी के बारे में क्या कुछ कहना चाहोगे? इनको किस लिए आप चॉइस की? जब ये कैरेक्टर मैंने लिखा तो मीतू पंजाबन, तो मुझे एक ऐसी लड़की चाहिए थी जिसे देखते ही उससे प्यार हो जाए, उसे देखकर एक झलक में इंसान रुक जाए, धड़कनें रुक जाए। तो मैं जब ऐसे ही सोच रहा था तो बहुत साल पहले, उससे 3-4 साल पहले हम मिले थे, आकांक्षा और हमने बोला था हम काम करेंगे। सडनली मुझे स्ट्राइक हुआ, तभी देवी पार्वती ये प्ले कर रही थी। तो तब, और वो देवी पार्वती से ये कंप्लीट डिफरेंट कैरेक्टर है। लेकिन जो मैं इनसे मिला था, 3 मिनट की मेरी मुलाकात थी, बहुत लंबी नहीं थी, बट कुछ इसकी झलक जो है मेरे जहन में बस गई थी। तो मैंने इनको वापस कॉल किया। मैं बोला आकांक्षा कुछ बहुत ही कमाल है, करोगी? तो बोले सर आपने याद किया, मैं आती हूँ। फिर वो आई। तो मैंने देखा इनके अंदर कि ये एक ऐसी कलाकार है, इनकी स्माइल बहुत अच्छी है, आँखों में एक अट्रैक्शन है, पर्सनालिटी ओवरऑल जब ये खड़ी होंगी तो एक तुरंत एक अटेंशन सीख करती है। और दूसरा, आंखों में कहीं इनके दर्द था जब वो मिली थी तब इनकी पर्सनल लाइफ में कुछ चल रहा होगा शायद। तो वो दर्द मैंने उस वक्त देखा था। तो मैंने वो दर्द पकड़ लिया। मैंने बोला मुझे ऐसा कैरेक्टर चाहिए। मैंने जैसे ही इनको ब्रीफ दिया, शी वॉज वेरी हैप्पी। बोलते सर कब से शूट करना है? आपको ताज्जुब होगा, इन्होंने ना पैसा पूछा, जो प्राइस इनको ऑफर की गई वो उन्होंने की, जो डेट बोली गई वो इन्होंने मैच की। तो आई एम रियली ऑनर्ड दैट इन्होंने उतना प्यार देकर ये शो किया। और आप जब वो देखेंगे इनका इंट्रो और जो सीन किया है इन्होंने, ये उतनी शिद्दत से इन्होंने उसको निभाया भी। और रणदीप साथ में हो जिस फ्रेम में, साथ में मीतू पंजाबन, तो बस हमें तो कट बोलने का मौका ही नहीं चाहिए, बस रुकते रहे ऐसा। जब सर ने आपको ऑफर किया तो आपका क्या रिएक्शन था? मेरा स्क्रिप्ट में आप क्या देखे? पहले तो बीतू का कैरेक्टर बहुत स्ट्रॉन्ग था, काफ़ी कुछ मेरे लिए एज एन आर्टिस्ट करने का। और मैं बहुत ही ग्रीडी आर्टिस्ट हूँ, मुझे ऐसा होता है कि यार
भले एक सीन हो, 2 सीन हो या 50 सीन हो, अगर वो ना हो, वो इम्पैक्ट नहीं हो तो मज़ा नहीं आता कैरेक्टर को करने में। तो मीतू में बहुत कुछ था, मैं काफ़ी रिलेट कर पाई और ऐसा कुछ मैंने कभी किया नहीं था। और डांसर है, यूपी की है, बहुत कुछ, और प्लस एक रिश्ता जो इंस्पेक्टर अविनाश के साथ मीतू का है। सारे सीन्स मेरे रणदीप हुड्डा के साथ हैं सीरीज़ में, और एक प्यार, एक रोमांस, एक नखरा, और इन्फॉर्मेशन भी रखती हैं, बहुत इंटेलिजेंट भी हैं। तो वो कैरेक्टर मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा। मैं बहुत खुश हुई कि सर ने मुझे मीतू के लिए बुलाया और याद किया। हम लोग काफ़ी पहले मिले थे, तब मैं देवी पार्वती सोनी के लिए कर रही थी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा सर ने मुझे याद किया। मैंने तुरंत ही हाँ बोल दिया, मतलब मैं बहुत एक्साइटेड हो गई इस कैरेक्टर को सुन के। और इंट्रोडक्शन मेरा एक गाने के साथ हुआ है जो सीरीज़ में आर्टिस्ट का होता नहीं है जनरली। तो मेरे पास 2 गाने हैं इसमें, तो मैं बहुत खुश हूँ। बहुत ही प्यारे गाने हैं, बहुत ही अंदाज उन गानों का बहुत अच्छा है। तो थैंक यू सर फॉर गिविंग मी मीतू पंजाबन। जी, और जैसे कि यूपी की स्टोरी जी, है, जी। तो आपने क्या कुछ एंजॉय किया यूपी को? यूपी को किस तरह से आप देखा? यू यूपी का तो फ्लेवर लेके आए हैं हम लोग। हमने जहाँ भी शूट किया यूपी का फ्लेवर लाए, और काफ़ी चीज़ें मैंने कुछ देखी, कुछ चीज़ें वीडियो सर ने भी मुझसे दिखाई थी, हमने शेयर की। हमने काफ़ी कुछ देखा, थोड़ा रिसर्च किया उस बारे में, क्योंकि जो डांसर्स होती हैं उनके एक अलग ठुमके होते हैं, तो काफ़ी ठुमके लगाए हैं मैंने इसमें। उनका डांस बहुत अलग होता है, और वो एक नखरा होता है, आँखों से बातें ज़्यादा करती हैं, तो वो सब मैंने रखा है इसमें, वो फ्लेवर। एंड लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। मुझे लोग मीतू मीतू के नाम से मैसेजेस कर रहे हैं मेरे सोशल मीडिया पे, तो मैं बहुत खुश हूँ कि लोगों ने मुझे एक्सेप्ट किया एज मीतू पंजाबन। और यही मुझे लगता है OTT का बेनिफिट है कि हर चीज़ में आपको एक अलग किरदार करने का मौका मिलता है। आपने जैसे कि यूपी में शूट हुआ है पूरा, जी। कुछ यूपी के लैंग्वेज आप सीखे हो? आपका कोई डायलॉग हो यूपी में? ये अब सीखे तो काफ़ी हैं। ये एक्चुअली लखनऊ बेस्ड कैरेक्टर है इनका। तो जब आप सीरीज़ देखेंगे तो इनकी बातों में वो लहजा, वो लचक, और वो उस तरह से उन्होंने इस कैरेक्टर को किया है और बहुत प्यारा निभाया है। जी सर, मेरा सवाल आपसे है कि आजकल पिक्चर को लेके, सीरीज को लेके काफ़ी ऑब्जेक्शन उड़ जाता है सोशल मीडिया जब से आई है। ठीक। आप सोशल मीडिया को किस तरह से देखते हो? कितना सोशल मीडिया कितना फ़ायदेमंद है या कितना नुकसानदायक है? से नुकसानदायक तो बिल्कुल नहीं है, फ़ायदेमंद ही है। और ये एक डेमोक्रेसी है, एक प्लेटफॉर्म लोगों को मिला है, वो जो चाहें वो बोल सकते हैं, और वो उनका हक है, वो जो चाहें बोले। अगर और आपको इंस्टेंट रिएक्शन मिल जाता है, सबसे बड़ी बात है। अगर आपका सीन अच्छा गया, तुरंत तारीफ़ों के लव के इमोजीज आने लगेंगे, तारीफ आएंगे, और बुरा है तो गालियाँ भी सुनेंगे। तो आपको वहीं पता चल जाता है क्या है क्या नहीं। यस, लेकिन जितने भी सोशल मीडिया यूज़ करने वाले यूज़र्स हैं उनको मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि जो भी आप करें अपनी जिम्मेदारी समझें। बस आप बिल्कुल आप फ्री हैं जो भी करना चाहें, लेकिन अपनी जिम्मेदारी समझें कि जो आप कह रहे हैं वो बात क्या सामने वाले के लिए ज़रूरी है या बोलना ज़रूरी है। बस उतना ही कहूँगा। लेकिन सोशल मीडिया से अगेन मैं कहता हूँ बहुत सारे लोगों को रोज़गार मिला है, बहुत फ़ायदा मिला है, मार्केटिंग अलग लेवल पर हो गई है, आपके हाथ में पूरी दुनिया है। तो धीरू भाई अंबानी कह के गए थे, दुनिया कर लो मुट्ठी में। वाकई में आज दुनिया मुट्ठी में, हमने मुट्ठी में। मैं बात करूँ सीरीज से मूवी की तरफ कब रुझान आएगा? मैं मूवीज़ तो पहले कर ही चुका हूँ। ये मेरी पहली एक्चुअली OTT सीरीज़ है। OTT पे मैंने पहला काम किया है। तो यस, इसके बाद मैं OTT भी करूँगा, फिल्म भी करूँगा। थोड़े दिनों में आप अनाउंसमेंट्स देखेंगे। और मुझे लगता है कि अविनाश मिश्रा जो कैरेक्टर इंस्पेक्टर अविनाश है, मैं चाहूँगा कि इसके ऊपर मैं एक फिल्म यूनिवर्स भी इसका क्रिएट करूँ, क्योंकि इतनी पॉपुलर हो रही है और अविनाश का कैरेक्टर और सारे कैरेक्टर इसमें इतने पॉपुलर हो रहे हैं कि आने वाले 1-2 सालों में ही शायद इंस्पेक्टर अविनाश मूवी भी आ जाए। जी, मेरा सवाल आपसे है कि जी। OTT के आने से कितना असर पड़ रहा है बड़े पर्दों पर? बड़े पर्दों पर असर तो मुझे लगता है कि ये एक ज़रूरी था। ये स्पेशली जब लॉकडाउन में जब थिएटर्स बंद हो गए थे, मुझे लगता है तब एक ये झुकाव जो OTT की तरफ आया। फ़र्क तो डेफिनेटली पड़ रहा है, बट मुझे लगता है उससे ज़्यादा फ़ायदा भी बहुत सारा हो गया। आपके पास ऑप्शंस आ गए। कितनी मूवीज़ जो बनती थी पर डब्बे में चली जाती थी क्योंकि उनको बड़ी रिलीजेस नहीं मिलती थी, आज उन्हें प्लेटफॉर्म्स मिल रहे हैं, आर्टिस्ट को काम मिल रहा है। बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स, आज इतने सारे अच्छे प्लेटफॉर्म्स रेडी हैं, हर रोज़ एक सीरीज़ रिलीज़ होती है। तो मुझे लगता है एज एन आर्टिस्ट हम लोगों के पास काम बढ़ गया है। आज सबके पास काम है, आज सबके पास रिलीजेस हैं। ऐसे ऐसे डायरेक्टर्स, ऐसे ऐसे मेकर्स जो पहले शायद जिन्हें वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही थी, आज उन्हें मिल रही है और वो निकल के उभर के आ रहे हैं। तो मुझे लगता है OTT के आने से सबको सिर्फ फ़ायदा ही हो। जी, मैं जानना चाहूँगा आपसे कि
और रणदीप सर के साथ आपका सबसे ज़्यादा सीन रहा, किस तरह का बॉन्डिंग रहा सर के साथ? बॉन्डिंग तो काफ़ी कुछ बॉन्डिंग मतलब ऐसा था कि पहली बात तो उन्होंने मुझे इतना कंफर्टेबल फील कराया, मुझे लगा ही नहीं कि मैं उनके साथ पहली बार काम कर रही हूँ। एंड आई थिंक वही सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है रणदीप का, कि वो अपने आर्टिस्ट को इतना कंफर्टेबल कर देते हैं। और इस कैरेक्टर में कंफर्टेबल होना ज़रूरी था, क्योंकि हमारा एक रिश्ता ऐसा है, एक प्यार का रिश्ता है मेरा उनके साथ। तो उन्होंने बहुत कंफर्टेबल फील कराया, मुझे लगा नहीं, वो बहुत सीनियर आर्टिस्ट हैं और उनके साथ काम करने के लिए, स्क्रीन स्पेस शेयर करने के लिए लोग मरते हैं। मुझे वो मौका मिला और सिर्फ उन्हीं के साथ है मेरे सारे सीन्स, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे ऐसा लगा मैं अपने एक दोस्त के साथ काम कर रही हूँ, बहुत कंफर्टेबल उन्होंने मुझे फील कराया। बहुत मस्ती की हम लोगों ने, एक दूसरे की बहुत टांग भी खींची और बहुत ऐसे हंसते हंसते बहुत प्यार से शूट हुआ और बहुत प्यार से ये सीरीज़ बनाई है, बहुत प्यार से सर ने लिखी है। तो बहुत अच्छा लग रहा है कि इतना प्यार मिल रहा है लोगों का। जी, जैसे कि मैम ने कहा कि आपने लिखा हुआ है, क्या कुछ जब आप लिखते तो क्या कुछ माइंड में आया है इस स्टोरी को लेके? ये एक रियल पुलिस ऑफिसर की कहानी है। हमारे बड़े भाई हैं श्री अविनाश मिश्रा जी, जो यूपी पुलिस के बहुत ही कद्दावर पुलिस ऑफिसर रहे हैं। 90s के दौर में क्रिमिनल्स वाकई में उनसे कांपते थे। 150 एनकाउंटर उन्होंने किए हैं जी। हमारे यहाँ दया नायक और उन लोगों ने 52 किए थे। तो आप सोचो, वो यहाँ पे 52 बन के हीरो थे और 150 बनकर भी वो अपने आप को कभी हीरो की तरह उन्होंने पब्लिसिटी नहीं की। तो जब वो मिले तो मैंने कहा कि भाई साहब, अब टाइम है, पूरी दुनिया आपके हीरोइज़्म को जाने। और तब मैंने ये सीरीज़ लिखना शुरू की। 1.5-2 साल मैंने लगाया लिखने में। मेरी टीम, पूरी राइटिंग टीम बहुत कमाल की है। समीर अरोरा इसमें मेरे साथ हैं, संजय मासूम जी मेरे साथ थे, राहुल, उत्कर्ष, ये 2 लड़के मेरे साथ थे। तो हम 4-5 लोगों ने मिल के इस पूरी सीरीज़ को लिखा। और मैंने यूपी गया, सारे यूपी के ज़िलों में घूमा। मैंने अविनाश जी के सीनियर ऑफिसर्स जो थे, जिनके अंडर अविनाश जी ने काम किया, उन सारे लोगों का इंटरव्यू किया, उनसे पूछा और जाकर उस दौर को महसूस किया कि उस दौर में क्राइम क्या था, बाहुबली क्या थे, पुलिस ऑफिसर कैसे थे। और वो मैं पूरा अपने आप को मैंने ट्रांसपोर्ट कर दिया, बोलते हैं ना टेली ट्रांसपोर्ट जिसको बोलते हैं, उस दौर में मैं चला गया मेंटली। और फिर जाकर ये सीरीज़ को लिखा, जिसका फ्लेवर आप लोगों को नज़र आ रहा है। कई लोगों ने मुझे ये भी कॉम्प्लीमेंट दिया कि ऐसा लगता है कि हम 90 के दशक में पहुंच गए हैं। और एक्चुअली वो अपने आप हुआ, ऐसी कोई हमने बहुत ज़्यादा प्रयत्न नहीं किया। मुझे लगता है कि जब ऑनेस्टी राइटिंग में होती है और कलाकार ऑनेस्टली उसे निभाते हैं, तो उसका रिजल्ट लोगों के सामने होता है। और आज अविनाश, इंस्पेक्टर अविनाश एक कल्ट स्टेटस की तरफ ऑलरेडी बढ़ रहा है। और मुझे बहुत खुशी है कि सबकी मेहनत जो है वो रंग ला रही है। और जाते जाते फैंस को क्या मैसेज देना चाहोगे आप? फैंस को बट फैंस को यही कि थैंक यू, आपने इतना प्यार दे रहे हैं और हम लोगों को आपके सारे पोस्ट, सारे मैसेजेस, सब कुछ मिल रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं। थैंक यू सो मच। आप लोगों की वजह से इंस्पेक्टर अविनाश आज लोगों को पसंद आ रहा है, आपके प्यार की वजह से। थैंक यू। कीप लविंग इंस्पेक्टर अविनाश एंड कीप वॉचिंग ओनली ऑन जियो। मैं फैंस को इतना ही कहूँगा कि आप हैं तो हम हैं। आपके बिना किसी भी क्रिएटर का कोई क्रिएशन कोई मायने नहीं रखता। तो मैं दिल से आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि इंस्पेक्टर अविनाश को अभूतपूर्व प्यार आपने ऑलरेडी दे दिया, जबकि अभी सिर्फ 6 दिन हुए हैं, अभी पूरे 8 एपिसोड आए भी नहीं हैं और तब ये प्यार मिल रहा है। तो मैं ओवरवेल्म्ड हूँ। मैं कह सकता हूँ कि जब फर्स्ट डे आया तो मेरी आंखें नम हो गई थी वो रिएक्शन देखकर पहले एपिसोड का। तो मैं इतना ही कहना चाहता हूँ दोस्तों, इसी तरह प्यार देते रहिए। सोशल मीडिया को भर दीजिए इंस्पेक्टर अविनाश के कमेंट से, हर किसी तक अविनाश मिश्रा की खुशबू को पहुँचने दीजिए। मेरा आपसे वादा है और एक पक्का मेकर का वादा है कि अगर आपने सारे 8 एपिसोड देख लिए तो आप अपने दिल में इस सीरीज़ को बसा कर रहेंगे और अगले सीज़न का इंतज़ार करेंगे। ये मेरा वादा है। थैंक यू सो मच। और जियो सिनेमा पर ये आ रहा है, प्लीज़ जाएं, लॉग इन करें और देखें।